अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो चलिए सुनते हैं कहानी अनकही मोहब्बत की एपिसोड 36। और प्रीवियस पार्ट में हमने जाना था जो मायशा पंखुरी को लेकर जो पलक की मॉम को एयरपोर्ट छोड़ने जाती है। फिर जो यार उनको छोड़ने के बाद जब वो लौट के आ रहे थे तो मायशा एकदम से दूसरे रोड से जाती है। पंखुरी पूछती तो है कि कहाँ जा रहे हैं, ये वो। तो बोलती कि हम जा रहे हैं कहीं। तो जो मायशा है वो पंखुरी को लेकर बहुत अच्छी सी रेस्टोरेंट पे जाती है। पंखुरी थोड़ा सा उसे शौक लगता है कि ये क्यों ले ये यहाँ पे ये सब। तो जब वो जाती है तो वहाँ पे जो है कुछ टेबल बुक किए थे जो मायशा ने, तभी वहाँ का कुछ स्टाफ आता है और पंखुरी को जो है वो बर्थडे विश करता है। तो पंखुरी समझ जाती है कि इसका जो है वो क्या है। फिर ये लोग वहाँ पे डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वो जब घर वापस आने के लिए ड्राइव कर रहे थे तभी एकदम से जो है मायशा को एहसास होता है कि टायर में शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ है। और वो गाड़ी एकदम से रोकती है और बाहर निकालती है। तो जब निकल रही थी तो एकदम से पंखुरी पूछती क्या हुआ। तो मायशा बोलती कि देखती हूँ। तो जब वो बाहर निकल के देखती है कि टायर का पंचर हो चुका है। तो चलिए देखते हैं आगे। तभी एकदम से पंखुरी भी निकालती है गाड़ी से और वो भी देखती है। वो बोलती कि ये अब क्या क्या करेंगे। तो मायशा बोलती कि पता नहीं, पहले तो देखते हैं कि डिक्की पे एक्स्ट्रा है कि नहीं। तभी एकदम से पंखुरी बोलती है लेकिन एक्स्ट्रा अगर होगी भी तो तुम्हें क्या चेंज करना आता है। तो मायशा बोलती कि हाँ थोड़ी बहुत तो आती है। तो पंखुरी बोलती कि थोड़ी बहुत क्या होता है, या फिर आती है या फिर नहीं, क्या है। तो बोलती कि हाँ देखते हैं आती है। तो जो है वो जाती है डिक्की पे देखती है तो लकीली जो है वो थी, एक एक्स्ट्रा जो है टायर थी। तो मनीषा बोलती कि है यहाँ पे एक्स्ट्रा टायर। तो पंखुरी अपने मन में बोलते थैंक गॉड बच गई। तो जो है अब बोलती पंखुरी एकदम से बोलती कि तुमसे हो पाएगी क्या सच में। तो मनीषा बोलती कि करते हैं ना, देखते हैं। तो जो है वो जाते हैं डिक्की से जैसे जैसे टायर वो लाती है। वो थोड़ा भारी तो होता है ना, तो पंखुड़ी भी हेल्प करती है। तो मायशा जब देखती है तो उसे बोलती है कि आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आप अंदर जाके बैठो, बाहर ठंड है, फिर आपको सर्दी लग जाएगी, आप अंदर चले जाइए। तो पंखुड़ी एकदम से बोलती कि मुझे नहीं जाना, मुझे तुम्हारी मदद करना है, तुम्हारी हेल्प करनी है। तो मायशा कुछ नहीं बोलती। फिर वो कुछ वहाँ पे जो है थे जिससे हम टायर खोल सकते हैं, उस चीज़ का कुछ टूल्स भी थे। तो वो जैसे तैसे करके टायर जो है चेंज करते हैं। तो इधर जो है पंखुड़ी साइड पे खड़ी तो थी, उसे अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ठंड लगने लगता है। तो जब मायशा को ये एहसास होती है तो वो एकदम से बोली कि आप अंदर चले जाओ ना। तो पंखुड़ी बोलती कि नहीं मुझे अंदर नहीं जाना। तो जो मायशा जो है वो झुकी हुई थी, वो एकदम से उठती है और उसके हाथों में मेले लगे हुए थे जो टायर चेंज कर रहे थे ना, तो इसलिए तो वो एकदम से बोलती कि पीछे घूमता बोलती ये जैकेट खोलिए ज़रा। तो मैं पंखुड़ी एकदम से बोलती क्यों। तो मायशा बोलती खोलिए ना। तो जो है वो खोलती है। तो जब वो खोलती है तब एकदम से मायशा बोलती कि आप ये ओढ़ लीजिए, आपको ठंड नहीं लगेगी। तो पंखुड़ी एकदम सोचते पर तुम्हें। तो वो एकदम सोचती कि मुझे ठंड नहीं लग रही है, आपको लग रही है, आप यूज़ कर लो, और वैसे भी ऑलमोस्ट हो ही गया। तो जो जैसे तैसे करके जो है वो टायर परफेक्टली कर लेती है। फिर जो है वो जाती है कार के अंदर जाके बैठती है। और फिर जब पंखुड़ी है वो बोलती कि यार तुम्हारे हाथ तो गंदे हो चुके हैं, ये पहले वॉश कर लो ना। तो बोलती कि वॉश तो कर लो लेकिन अब। तो बोलती वाटर है ना। तो बोलती हाँ वो
वाटर है ठीक है, लेकिन ये चीज़ शायद साबुन से धोना होगा या फिर। तो बोलती कि कोई बात नहीं, पहले ना मेरे पास सैनिटाइज़र है, तुम सैनिटाइज़र से ठीक से हाथ क्लीन कर लो, फिर जो है पानी से धो लेते हैं तो कई हद तक तो क्लीन हो जाएगी। तो बोलते हैं हाँ ठीक है, तो ऐसे ही करते हैं, क्लीन करते हैं। तो फिर वो जो है वो गाड़ी में आके बैठते, तो एकदम से जो है उसकी नज़र जो है वो एकदम से पंखुड़ी की फेस पे जाती है, जो एक साइड पे, जो गाल के एक साइड पे थोड़ा सा जो है वो शायद कुछ लगा था उसके गाल में, जो डस्ट या कुछ होगा। तो जब वो देखते तो एकदम से बोलती कि आपके गाल में कुछ है, ये पोंछ लीजिए। तो पंखुड़ी बोलती कि कहाँ? तो वो जहाँ पे होती है वहाँ पे तो नहीं दिखाती है, वो कहीं और दिखाती है। तो जो मायशा हो एकदम से जो है अपनी सीट बेल्ट ओपन करती है और एकदम से करीब आती है, टिश्यू लेती है और जैसे धीरे धीरे करके वो क्लीन कर रहे थे। वो इतनी क्लोज थी उसकी फेस के एकदम सामने बराबर। तो इतनी क्लोज होके जब वो कर रही थी तो पंखुड़ी को जो है वो मायशा की सांसों को महसूस कर पा रही थी। उसकी दिल की धड़कनें एकदम से बढ़ जाते हैं, क्योंकि इतनी क्लोज थी मायशा। उसकी जो फ्रेगनेंस थी वो महसूस कर पा रही थी, और उसकी जो खुशबू है, जो बॉडी की जो स्मेल है, उससे तो पंखुड़ी मदहोश होने लगते। वो अपनी आँख अचानक से बंद कर लेती है और वही मदहोशी में खुद को खो देती है, और धीरे धीरे जो है एकदम से मायशा के करीब जाने लगती है। मायशा 1 मिनट के लिए, मायशा एकदम से देखती तो है कि वो करीब आ रही है, लेकिन उस वक्त जो है वो उनको रोकती नहीं है। वो बस वो जो है वो उसके गाल से वो जो लगा हुआ था चीज़ वो ठीक से क्लीन कर रही थी। तभी एकदम से जो है पंखुड़ी की जो नोज़ है वो एकदम से मायशा की नोज़ से टकराती है। तो जब वो टकराती है तो मायशा एकदम से उसकी तरफ देखती है। जब वो उसकी तरफ देखती है तो वो फील करती है कि जो पंखुड़ी की जो सांसें हैं वो बहुत तेज़ है। मायशा को पता नहीं क्या हो जाता है, वो भी एकदम से आंखें बंद कर लेती है। और एकदम से जो है मायशा और पंखुड़ी के जो लिप्स थे वो आपस में टकराते हैं। जब एक जब इन दोनों की होठों आपस में टकराते हैं तो जो पंखुड़ी की बॉडी में एक सेंसेशन सा फील होती है। वो जो एकदम से जो है आंखें खोलती है तो देखती है कि मायशा एकदम से आंखें बंद किए हुए उसकी होठों पे अपनी होठ समा के रखी है। पंखुड़ी को ये कंट्रोल तो होता नहीं है, क्योंकि भाई प्यार तो बेशुमार है। मोहब्बत सामने हो और इस कदर सामने हो तो क्या ही कर सकता है। तो जो वो एकदम से जो है उसकी एक हाथ से मायशा की गर्दन पे जो है हाथ रखते और उसको थोड़ा सा अपनी तरफ पुल करते और एकदम से जो है उसे किस करने लगता है। उसकी किस बहुत ज़्यादा पैशनेटली थी, जिसमें मायशा खुद खो जाती है। उसे नहीं पता कि वो क्या कर रही है। वो एकदम से बराबर जो है सपोर्ट कर रही थी, किस बैक कर रही थी। जो पंखुड़ी है वो पहले तो उसके अपर लिप को लिक करती है, फिर लोअर लिप, फिर जो है थोड़ा सा हल्का जो है बाइट भी करती है अपर लिप को, जिससे जो है मायशा उसको
वो थोड़ा सा और पैशनेट हो जाते हैं। वो भी एकदम से जो है पंखुड़ी की फेस को पकड़ती है और एकदम से जो है किस करने लगता है और भी ज़्यादा पैशनेट वाइल्ड तरीके से। इन दोनों के किस करीब 5 मिनट तक ही थे। और अच्छी तो ये बात है कि ये दोनों रोड के एक साइड पे थे और रात होने की वजह से कोई दिखता नहीं है और गाड़ी की जो शीशे है वो ब्लैक थी, बाहर से कुछ दिखाई नहीं देते, तो इस चीज़ से तो बच गए। ये दोनों तो आपस में ही थे, कोई दूसरी चीज़ का इन दोनों का कोई ध्यान ही नहीं है, बस एक दूसरे में समा रहे थे होठों के ज़रिए। जो पंखुड़ी है वो इतनी वाइल्ड हो जाती है एकदम से, जो है मायशा की जो बाल है वो एकदम से टाइटली कस के पकड़ती है और उसके तरफ और थोड़ा सा पुल करती है, जिससे मायशा को थोड़ा सा तकलीफ तो होती है, लेकिन उस चीज़ में उसका कोई ध्यान ही नहीं होती। वो बस उस किस में जो है वो मग्न थी। तभी एकदम से कुछ देर बाद, करीब 5-6 मिनट बाद जो है मायशा एकदम से जो है अपनी जो फेस है वो थोड़ा सा साइड कर लेती है। साइड करके वो एकदम से जाके अपनी सीट पे ठीक से बैठ जाती है और सीट बेल्ट लगा लेती है। पंखुड़ी को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हुआ। वो बस एक टक जो है मायशा की तरफ देख रही थी। पंखुड़ी की सांसें बहुत तेज थी, वो ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगती है। फिर जो है मायशा एकदम से गाड़ी स्टार्ट करती है और वो एकदम शांत बैठी हुई थी, बस अपनी ड्राइव पे उसका ध्यान था। वो एक बार भी जो है पंखुड़ी की तरफ देखती भी नहीं है। पंखुड़ी मन में बोल रही थी कि ये भगवान है कान्हा जी, क्या कर दिया मैंने, ये मैंने इससे प्रॉमिस किया है, पता नहीं फिर भी मैं खुद को क्यों नहीं रोक पाती। शिट, अगर इस सुबह भी मैंने ये गलती कर दी थी और अब भी पता नहीं ये क्या सोचेगी मेरे बारे में। वो अपने मन से ही वो खुद को जो है वो ब्लेम कर रही थी इस चीज़ के लिए। तभी करीब जो है 15 से 20 मिनट बाद जो है ये लोग घर पहुंचते हैं। जब घर पहुंचते हैं तभी एकदम से जो है पंखुड़ी उतारने वाली थी, तभी मायशा एकदम से उसकी हाथ पकड़ती है और बोलती कि रुक जाइए। तो पंखुड़ी तो भाई उसकी पहले से ही हार्ट बीट बहुत तेज़ थी, डर के मारे कि पता नहीं क्या बोलेगी, तो उसकी तरफ वो देखती नहीं है। वो बस बोलती कि क्यों। तो जो मायशा है वो एक टिश्यू लेती है और उसको देती कि, और एकदम से बोलती कि आप आपकी जो, तो बोलती मेरी क्या, तो बोलती कि ओ, तो फिर वो एकदम से बोलती कि वो आपकी लिपस्टिक की थोड़ा सा लिपस्टिक जो है फैल गया है, आप पहले ये ठीक कर लो जो फिर अंदर जाएगा। तो जब ये बोलती तो पंखुड़ी को इतनी शर्म आती है कि वो कुछ क्या कहे। वो उसको लगता है कि यार अब मैं अपना मुंह छुपाऊँ कैसे। वो एकदम से जो टिश्यू लेती है दूसरी तरफ फेस करती है, उसकी जो है लिपस्टिक जो है वो जो फैलाया था वो एकदम से जो पोंछ लेती है, ठीक करती है। तभी वो बिना देखे ही मायशा को बोलती कि अगर मेरी लिपस्टिक फैल गया है तो शायद तुम भी अपनी फेस ठीक कर लो।
तो ऐसा बोलते हो फिर एकदम से जो है गाड़ी से उतरती है और घर के अंदर जाती है। मायशा वहाँ पे एकदम गाड़ी पे बैठी हुई थी ड्राइविंग सीट पे। वो कुछ सोच रहे थे और पता नहीं उसके मन में क्या ही कश्मकश थे। वो करीब 10 मिनट तक वहीं पे ही बैठी रहती है। जब पंखुड़ी जब अंदर जाती है तो देखते हैं हॉल में सब लोग उन दोनों का इंतज़ार कर रहे थे। अभी जब पंखुड़ी को देखते तो बोलते, अरे भाभी जी आप अकेले आए, हमारी बहना कहाँ है? तो पंखुड़ी पीछे देखती कि वो अभी तक नहीं है, तो बोलती कि वो आ रही है, कार पार्किंग कर रही है। तो वो जाके वहाँ पे बैठती है। पलक जो है वो पंखुड़ी को देखती कि इसे क्या हुआ, ये अजीब सी शायद पता नहीं क्या, ये थोड़ी सी नर्वस बिहेव कर रही है, ऐसा कुछ वो उसे देख के पता चल जाती है। करीब 10 मिनट बाद जो है मायशा जाती है। तो अबीर एकदम से बोलते कि अरे तुम्हें इतना देर क्यों लग गई? तो बोलती वो कार पार्किंग करने में टाइम हो गया। तो बोलती लेकिन इतना? तो बोलती क्या है भाई, वो स्पेस कम थी तो थोड़ा एडजस्ट करके पार्किंग एरिया में गाड़ी लगानी पड़ी। तभी वो एकदम से बोलता, और हाँ वो भाई वो गाड़ी पंचर हो गया था। तो जब अभी ये सुनते बोलते पंचर हो गया था, टायर कहाँ पे? तो बोलते कि ऐसे लोकेशन बताती कि ऐसा पे उस जगह पे जो है गाड़ी टायर पंचर हो गया था। तो बोलते अच्छा तो तू ठीक कैसे किया? तो बोलते कि मैंने खुद कर लिया। तो जब ये बोलते तभी तो बोलते तुम्हें आता है? बोलते हाँ क्यों नहीं? बोलती लेकिन ये अकेले कर पाई तुम? तो बोलती नहीं पंखुड़ी जी ने मदद की है। तो एकदम से जो है पंखुड़ी की तरफ देखती है ये बोलते वक्त। तो पंखुड़ी तो भाई अपनी आंखें जो है वो नीचे करके रखी थी शर्म के मारे। वो बोले तो क्या ही बोले। तो मायशा भी थोड़ी अब ऑकवर्ड फील करती है कि क्या ही करे। तो एकदम से सबको बाय बोल के जो वो अपने रूम में जाती है, फ्रेश होती है। जब वो वॉशरूम में थी, शावर ऑन किए हुए शावर के नीचे थी, तो वो एकदम से अपनी जो होठों को एकदम से छूती है। और उसे उस समय का जो उस किस किए थे ये दोनों, उस टाइम का उसका वो जो छूने की एकदम से जो एहसास है वो उसको फील होती है। फिर एकदम से जो है उसकी फेस एक्सप्रेशन जो है चेंज हो जाती है। उसकी आंखें एकदम से लाल हो जाती है। पता नहीं उसके मन में क्या ही चल रही है, आंखें लाल हो जाती है। वो एकदम से जो अपना हाथ जो है दीवार से इतनी ज़ोर से मारती है कि तब जो है पंखुड़ी उस रूम पे एंटर की थी। तो वो भी एकदम से सुनती है कि कुछ आवाज़ है। तो एकदम से भाग के आती है और वॉशरूम की डोर पे नॉक करते हैं। बोलती कि क्या हुआ मायशा, तुम ठीक हो? तो मायशा जब पंखुड़ी की आवाज़ सुनती है तो वो एकदम से बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। तो पंखुड़ी फिर कुछ नहीं कहती, वो अपनी ड्रेस लेती है क्योंकि उसे भी फ्रेश होना था। तो अपनी ड्रेस लेती है, नाइट सूट लेती है और जो है अपनी रूम जो है उसका पहले रूम था उस रूम में जाके वॉशरूम यूज़ करने के लिए वो चली जाती है। इधर मायशा जब बाहर निकलती है वॉशरूम से तो देखती है कि पंखुड़ी तो है ही नहीं। तो पहले जो है वो अपने जो बाल है वो पोंछती है ठीक से। तभी वहाँ पे कुछ देर बाद जो है पंखुड़ी आती है। तो पंखुड़ी जब आती है तो एकदम से उसकी नज़रें जो है उसकी मायशा की आँखों पे जाके टिकती है। तो देखती है कि इसकी आँखें एकदम लाल हो चुकी है। तो वो घबरा जाती है। वो एकदम से आती है और उसको बोलती कि क्या हुआ, तुम ठीक हो? तो मायशा बोलती कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा? तो बोलती नहीं, तुम्हारी आँखें इतनी लाल क्यों है? तो मायशा जो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है और बोलती कि कुछ नहीं है ऐसे ही। तो जो पंखुड़ी है वो एकदम से बोलती लेकिन ऐसे नहीं हो सकता, तुम्हारी आंखें देखो कितनी लाल है। मायशा क्या हुआ बताओ मुझे।
तो एकदम से उसकी हाथ पकड़ती है। जब उसकी हाथ पकड़ती है तो मायशा एकदम से वो हाथ झटक देती है, इतनी ज़ोर से झटक देती है कि पंखुड़ी अपनी जगह से जो थोड़ा सा हिल जाती है, वो साइड में खड़ी रह जाती है। तो पंखुड़ी बहुत ज़्यादा डर जाती है, वो एकदम सोचती कि क्या हुआ मायशा। मायशा बिना मुड़े ही बोलती कि मैंने आपको आपको एक शर्ट दिया था, क्या भूल गई। तो पंखुड़ी अपनी नज़रें जो है अपने सर झुका लेती है और वो बोलती कि मैं नहीं भूली, मुझे अपना दायरा यकीन है। तभी जो है मायशा थोड़ी सी टोन जो है उसका हाई टोन हो जाता है। वो बोलती अच्छा, अगर आप अपने दायरे में रहने की कोशिश करती हो तो ये क्या था। तो पंखुड़ी बोलती कि आई एम सॉरी। वो तो मायशा बोलती क्या सॉरी, क्या सॉरी बताइए मुझे। आपने जो कहा मैंने वैसे किया ना, बदले में मैंने बस आपसे एक शर्त मानी कि आप ऐसा करो, अगर आपको वो शर्त पूरा नहीं करना है तो आप बता दीजिए मुझे। तो पंखुड़ी जब ये बातें सुनती है उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। तो वो एकदम से बोलती कि आई एम सॉरी, लेकिन उस वक्त मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाई थी। जब ये बोलती है तो माशा बोलती है कि सीखो कंट्रोल करना खुद पे। अगर खुद पे कंट्रोल ना है तो मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। बेहतर है कि आप मुझसे थोड़ा दूरी बना के रखें। ये बोल के जो है मायशा जो है वो नीचे चली जाती है। पंखुड़ी को इस चीज़ का इतनी दर्द होती है कि उसने ऐसे बोल दिया कि एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे बुरा लग सकती है ये बातें। तो उसको इतना रोना आता है, वो थोड़ी देर वहाँ पे रोती है। और जब मायशा जब नीचे जाती है तो अबीर भी देखता है, पलक भी देखते है कि उसकी आँख एकदम लाल हो चुके हैं। उसकी मॉम भी देखती है। तो सब लोग पूछते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम्हारी आँखें इतनी लाल क्यों है। तो पलक को ये चीज़ का होता है क्योंकि इसने इस तरीके से मायशा को देखा है एक दो बार। तो वो घबरा जाती है। वो एकदम से जो है पूछती है कि मायशा पंखुड़ी कहाँ है। तो मायशा जो है पलक की तरफ नहीं देखती। वो एक खाना खाते हुए ही बोलती कि होंगी, वो रूम में है शायद। तो पलक जो है अपना खाना जो है वो वहीं पे रोकती है और एकदम से जो जाने लगता है। अभी बोलता है तुम खाना छोड़ के कहाँ जा रही हो। तो बोलती कि आप खाओ, मैं अभी आती हूँ। तो जो एकदम से जो है भागती है, रूम में जाती है। उधर मायशा जो ज़्यादा कुछ खाती नहीं है क्योंकि ये लोग तो ऑलरेडी डिनर करके आए, लेकिन उसके मॉम की वजह से वो थोड़ी बहुत खाते हैं। एक रोटी खाती है बस। तो उसकी मॉम बोलती क्या हुआ, आज डिनर नहीं कर रहे हो। तो एकदम से बोलती है कि हम बाहर से कुछ खा के आए थे तो इसलिए ज़्यादा भूख नहीं है मॉम। तो जब ये सुनते तो बोलते बेटा पहले बताना था ना, ज़बरदस्ती क्यों खाना। अगर पेट फुल है तो मत खाओ ना, चाय पियोगे। तो बोलते हैं हाँ थोड़ा सा सर में पेन है, अगर दे दो तो अच्छी बात है। तो बोलते अच्छा। तो अभी ये चीज़ नोट करता है कि मायशा अलग बिहेव करे तो एकदम से पूछता है कि बेटा। तो मायशा बोलती कि हाँ भाई। तो बोलते कि सब ठीक है। तो मायशा बोलते हाँ जी सब ठीक ठाक ही है, क्यों। तो बोलते नहीं गुस्से में लग रहे हो। तो मायशा बोलती नहीं भाई गुस्से में नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। तो अभी बोलते कि मुझे बता सकते हो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैं
सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो मायशा को पता नहीं उसको क्या गुस्सा, तो एकदम से बोलते भाई जब मैंने कह दिया कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप बार बार क्यों पूछ रहे हो। तो जो पलक की सासू माम है वहीं पे थी, ये एकदम से देखती कि इस ये गुस्से में है, तो वो एकदम से अबीर को इशारा करते कि कुछ मत बोल अभी। तो मायशा जब एकदम से उस पर चिल्लाता है तो फिर वो बोलती कि वो सॉरी भाई, वो थोड़ा सा सर में दर्द है ना इसलिए। तो अबीर बोलते कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम चाय पी लो फिर जाके सो जाना। तो बोलता हाँ ठीक है। उधर जब पलक जब पहुंचती है रूम में तो देखती है कि जो पंखुरी है वो एक साइड पे बैठ के वो रो रही है। तो वो एकदम से भाग के जाती है और बोलती कि तू क्यों रो रही है, रो क्यों रही है पंखुरी। तो पंखुरी रोते रोते बोलती कुछ नहीं, तू तू यहाँ पे क्या कर रही है, तू नीचे जा मैं आती हूँ कुछ देर बाद। तो बोलती नहीं मुझे मुझे बता तू रो क्यों रही है, उधर वो गुस्से में है तू रो रही है कि बात क्या है, जाते वक्त तो तुम लोग सही थे, अब क्या हुआ बताएगी मुझे। तो बोलते कुछ नहीं ना तू जा मैं आती हूँ थोड़ी देर बाद। पलक जो है वो सुन नहीं रही थी, वो उसे हक करते बोलते बोलना। तो जो पंखुरी है उसे एकदम से टाइटली हक करती है और बोलती कि मैं मुझसे गलती हो गई। तो बोलती क्या गलती हो गई, क्या किया तूने। तो बोलती मैं वो तो सारी सिचुएशन बोलती कि गाड़ी में कैसे ये लोग एकदम से जो है करीब आ गए थे, जो पंखुरी को जो है वो उसको जो है कंट्रोल नहीं हुआ खुद पे, वो एकदम से जो है उसको किस कर लिया था। उसके बाद ही जो है वो सारी चीज़ें बोलती है। जब बोलती है पलक को इतना गुस्सा आता है तो बोलती कि यार हद है ये मायशा का, मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही किस क्या तू अकेले कर रही थी, उसने बैक नहीं किया क्या, उसने सपोर्ट नहीं किया क्या, कि ज़बरदस्ती किस कर रही थी तू, यार हद है। और तू सुन के भी चुप ये पर रो रही है, उसे कुछ कहा नहीं है। तो बोलती क्या कहूँ गलती मेरी है। तो पलक बोलती कि यार अच्छा छोड़ रही है, सारी चीज़ें मैं बात करूँगी। तो बोलती नहीं ज़रूरत नहीं है। तो बोलती अच्छा ठीक है चल खा लेते। तो बोलती नहीं वो हम डिनर करके आए हैं। तो बोलती कि डिनर करके आए हैं मतलब। तो बोलते तो वो पूरी चीज़ें अब डिटेलली बोलती है। तो जब बोलती कि अरे यार ये सब जब सब कुछ ठीक था, मुझे ये पता नहीं इसके दिमाग में चल क्या रहा है मायशा का। तभी जो है मायशा तो वहाँ पे जो है चाय पीती है। तो मायशा की जो मॉम है वो एकदम से बोलती कि उसने उसको भी चाय दे आया। तो बोलते नहीं उनको आप अगर देना है तो आप खुद जाके दे दो। तो बोलती क्यों मैं क्यों दूँ, मुझे अब ऊपर जाना होगा, मैं ऊपर नहीं जाऊंगी, तुम जाके दे दो ना। तो बोलती कि उनको आप चाय मत दीजिए क्योंकि वो उनको मेडिसिन लेनी होगी ना, अगर आप चाय दे दोगे तो सो नहीं पाएंगे, मुझे आदत है उनको थोड़ी ना आदत होगी। तो बोलते अच्छा ये भी तो सही है चलो ठीक है। तो अभी जो है वो बार बार ऊपर देख रहा था, एकदम से चिल्लाती कि पलक अपना खाना कंप्लीट करके जाओ, खाना छोड़ के गई हो जल्दी आओ। तो मायशा एकदम से देखती कि हाँ एकदम से गए। तो वो उसको एहसास हो जाता है कि शायद पलक जो भाभी है उसकी वो पंखुड़ी को संभालने गई है। तो वो चीज़ याद करती कि वो जो है रूम से आते वक्त जो पंखुड़ी को क्या क्या बोली। तो वो एकदम से जो है डिसअपॉइंटमेंट होती है ना खुद पे, तो ऐसा हो जाता है। क्योंकि यार एक तो जो है पंखुड़ी की तबीयत भी ठीक नहीं होती, तो जो है एकदम से जो है अपने सर पे हाथ रखती है और बोलती शिट ये क्या हो गया मुझसे। अभी अभी बोलते क्या हुआ।
तो बोलती नहीं कुछ नहीं भाई। तो अभी जो है वो छेड़खानी तो नहीं करती उससे, क्योंकि उसका मूड तो ऑफ था, तो वो फिर दोबारा नहीं पूछता। उधर जब पंखुड़ी सुनती है अबीर की बातें तो बोलती कि तू जा, तू खा ले, मैं ठीक हूँ। तो बोलती नहीं तू ठीक नहीं है यार, मैं तेरे आँख में आंसू नहीं देख सकती, तुझे पता है ना। तो तू क्यों बार बार क्यों रोती है? एक इंसान के लिए तू सारे अपनी फैमिली मेम्बर को ऐसे अनदेखा करेगी? क्या मैं इम्पोर्टेंट नहीं हूँ? उसकी बातें वो सिर्फ वही अब रह गई है तेरी ज़िंदगी में। तभी एकदम से पंखुड़ी बोलती क्या करे, मेरा दिल ही ऐसा कि उसकी एक कड़वी बातों पे भी वो रो देती है, मैं खुद पे कंट्रोल नहीं कर सकती ना। तो पलक जो है उसे हक करती है और बोलती है कि अब रो मत ना, शांत हो जा। तो मैं शांत हो गई हूँ, तू जाके खा ले कुछ। तो जो पंखुड़ी है वो पलक को भेज देती है। जो पलक है वो आके नीचे आके जो है एकदम से बोलती है, और अब उसे थोड़ी सी तो गुस्सा थी महेशा पे। तो महेशा एक बार तो देखती है, पलक भी देखती है, लेकिन वो नजरें जो है उससे हटा लेती। तो महेशा समझ जाती है कि बात क्या है। इधर जो है डिनर करके जब महेशा एकदम से जाने वाली थी, तभी एकदम से पलक बोलती है रुको। तो महेशा बोलती कि हाँ भाभी बोलिए। तो बोलती कुछ बातें करनी है। अबीर अपने रूम में जा चुके थे, तो महेशा की जो मॉम है वो किचन में काम कर रही थी, और पलक की जो सासू मॉम है वो चले जाते हैं, जो अपने हस्बैंड के पास जो चले जाते हैं, क्योंकि उनको कुछ दवाई देने थे, तो वो वहाँ पे चले जाते हैं। तो हॉल में सिर्फ मायशा और पलक थी। तो पलक एकदम से उसके पास जाती है और बोलती है कि आज कर दिया, दोबारा मेरी बहन से ठीक से बात ना की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो मायशा जो है अपनी सर झुका लेती है और बोलती कि वो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। तो जो पंखुड़ी है, सॉरी जो पलक है, वो एकदम से बोलती है गलती तो तुमसे हर बार होती ही रही है। अभी तुम्हें छोटी बहन मानती है, मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं तुम्हें एज ए सिस्टर भी पसंद करती हूँ, ठीक है वो अपनी जगह है, लेकिन तुम मेरी बहन को दर्द दे रही हो। आइंदा अगर उसकी आंखों में तुम्हारे लिए आंसू आई ना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा मायशा, ये याद रख लेना। और एक बात, ये जो तोहमत लगा के आई हो ना उस पे, क्या उसने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की? तो जो पिए बोलती तो मायशा एकदम से उनकी तरफ देखते बोलते कि क्या बोल रही हो भाभी? तो बोलते हाँ सही तो बोल रही हूँ, ताली तो एक हाथ से नहीं बजती ना मायशा। वो मोहब्बत करती है तुमसे तो उसका तुम्हारे पास आना लाजमी है, समझो ये बात। वाइफ है तुम्हारी, हक है उसका। तुमने शर्त रखी बात अलग है, लेकिन उसने ज़बरदस्ती तो नहीं की तुम्हारे साथ। वो एक मोमेंट था, शायद हो गया उससे, लेकिन तुम भी तो सपोर्ट किया उसका। अगर तुम नहीं चाहते थे तो तुम बैक स्टेप ले लेते, लेकिन तुम भी तो सपोर्ट कर रहे थे फुल। तो अगर जब गलती खुद की भी हो ना तो दूसरों को एक तरफ से जो है तोहमत मत लगाओ। और तुम्हें पता है ना उसकी तबीयत खराब है, उसके सर पे चोट है, और ये जिस तरह से रो रही है, तो जब बोलती कि वो रो रही है तो बोलते ना, तो तुम क्या सोचती क्या हो मायशा? बोलने से पहले एक बार सोच तो लो कि सामने वाला इंसान कितना इमोशनल अटैच है तुम्हारे साथ। तुम एक बार चिल्ला दो तो उसकी आंख भर आती है,
और तुमने तो इतना कुछ सुना दिया। तो मायशा बोलती कि वो गलती हो गई। तो बोलती अब तुम्हारी इस गलती का मैं क्या करूँ बोलो। अगर उसकी तबीयत खराब हुई तो इसका जिम्मेदार तुम होगी मायशा। संभाल लो उसे, रो रही है, और आगे से ऐसा कुछ मत करना प्लीज़। तो मायशा वहाँ से चली आती है रूम में। जब आती है तो देखती है जो पंखुरी है वो चादर ओढ़ के जब बैठ के एकदम कॉर्नर साइड पे जो है वो सो रही है। तो मायशा जो है वो आती है, वो आके जो पहले वो जो है रूम की जो है लाइट ऑफ करती है, फिर एकदम से पूछती कि आपने दवाई ली है क्या। तो बिना मुड़े ही जो है पंखुरी बोलती कि ले लिया। फिर जो है मायशा जो है और कुछ नहीं बोलती। उसके मन में वो बस कुछ चीज़ों से वो अपने आप से ही लड़ रही थी। वो पंखुरी से कुछ बातें तो करती नहीं, वो भी एक साइड पे आके जो है सो जाती है। तभी पता नहीं पंखुरी को क्या हो जाता है, वो उठती है और बेड के साइड पे जो पिलो लेती है और जो काउच के साइड पे है वहाँ पे जाके सो जाती है। मायशा जब ये देखती है तो उसे थोड़ा अजीब लगता है कि इनको क्या हो। तो वो भी उठती है एकदम से और बोलती कि आप क्या कर रहे हो। तो पंखुरी बोलती कि कुछ नहीं, तुम सो जाओ कंफर्टेबली, मैं ये भी ठीक हूँ। तो मायशा जो है वो एकदम से जाती है, बोलती कि क्या मतलब। तो बोलती कि मतलब कुछ नहीं है, तुम सो अपने जगह, बोला ना मैं यहीं पे ठीक हूँ। तो मायशा बोलती कि देखिए आपकी सर पे चोट है, आप काउच पे नहीं सो सकते, ये ठीक नहीं है, आप बेड पे चले जाओ ना। तो बोलती नहीं जाना मुझे, तुम सो जाओ। तो मायशा बोलती कि देखिए मैं जानती हूँ मैंने आपके साथ ठीक से बिहेव नहीं किया, वो गुस्सा आ गया था, आई एम सॉरी। तो बोलती कि ठीक है कोई बात नहीं। तो बोलते तो चलिए ना बेड पे। तो बोलते नहीं जाना मुझे, तुम सो जाओ ना, क्या प्रॉब्लम है। मेरे करीब आने से तुम्हें प्रॉब्लम होती है ना, ठीक है नहीं आऊँगी तुम्हारे करीब, तुम्हारे पास भी नहीं भटकूंगी मैं अब, खुश रहो तुम, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए था, तुमने दिया उसके लिए तुम्हें बहुत बहुत शुक्रिया, बस। तो मायशा जो है वो चुप हो जाती है। तो वो चुप तो हो जाती है लेकिन वो उस जगह से हिलती भी नहीं है। तो एकदम से पंकुर बोलती क्या है, अब जाओ ना प्लीज़, सोने दो मुझे। तो वो जो है मायशा जो है वो एकदम से जो है वो जाती, तो क्या करे सोच रही थी, तभी जो है उसकी नज़र एकदम से जो है टेबल पे रखे जो उस मेडिसिन की तरफ जाती है जहाँ हल्की हल्की रोशनी में वो दिख पा रही थी। तो एकदम से हो जाती है कि देखती कि इन्होंने तो दवाई नहीं ली, तो दवाई लेती है। बोलती कि आपने तो कहा आपने दवाई ली है, लेकिन आपने तो नहीं लिया। तो बोलती अच्छा तुम्हें कैसे पता कि मैंने लिया कि नहीं लिया। तो बोलती कि मैंने गिन के रखे थे, मैं रोज़ मेडिसिन देती हूँ आपको। तो जब ये बोलती तो पंखुरी चुप हो जाती है। तो मायशा जो है वो मेडिसिन लेती है और जो ग्लास में पानी डाल के उसके लिए लाती है, बोलती है ये मेडिसिन लीजिए। तो पंखुरी कुछ ज़्यादा उससे बहस नहीं करती, वो मेडिसिन ले लेती है, पानी पीती है और फिर सोने लगती है। तभी एकदम से जो है मायशा हाथ पकड़ते और बोलती कहा ना गलती हो गई, सॉरी। तो जो पंखुरी वो बोलती कि तुम्हारी सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम जाके सो जाओ अपनी जगह। तो बोलती प्लीज़। तो जो मायशा वो एकदम से जो है अपनी दोनों हाथों से अपनी खुद की कान जो है पकड़ लेती है और बोलती कि आपको रुलाने के लिए आई एम सॉरी।
आइंदा से नहीं रुलाऊंगी, माफ़ कर दीजिए। तो जब वो ऐसे करती है तो एकदम से पंखुड़ी उसकी हाथों को पकड़ती है और कानों से हटाती है, बोलती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए कोई नाराज़गी नहीं है मेरे दिल में, नहीं कभी हो सकती है, तुम्हारे लिए सिर्फ प्यार ही प्यार है और कुछ नहीं है मेरे दिल में, तुम सो जाओ, मैं यहीं पे सोती हूँ, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ यहाँ पे। तो बोलती नहीं, मैं ऐसे थोड़ी नहीं दे सकती। तो जो एकदम से जो है वो जो पंखुड़ी को अपनी गोद में ले लेती, तो पंखुड़ी बोलती ये क्या है, तुम बोलती कि चुप रहिए बस। तो वो एकदम से जो है उसे गोद में लेके उसे बेड पे सुला देती है और बोलती है अब ठीक से सो जाइए। तो जो पंखुड़ी है वो एकदम से बेड के एकदम से लास्ट कॉर्नर थी और वो दूसरी तरफ मुंह कर दिया था और उसकी आंखों में से अब भी आंसू आने लगते हैं। जो मायशा है वो सोती तो है लेकिन उसे जो है ठीक नहीं लगता, वो पता नहीं उसे इनकम्प्लीट सा लग रही थी। तो एकदम से जो है वो पंखुड़ी को एक हाथ पकड़ती है, उसे अपनी तरफ खींचती है और उसे बहुत टाइटली हग करती है। पंखुड़ी बहुत कोशिश तो करती है कि छूटने की, लेकिन उससे होती नहीं है, मायशा की पकड़ को ज़्यादा ही टाइट थी। तो वो एकदम से उसे हग करती है। तो जो मायशा जो पंखुड़ी है वो अब कुछ कर नहीं पाती, वो चुप हो जाती है। तो जब उसे हक करती है, उसकी जो सीने हैं, उसके जो सर है वो मायशा के सीने पे थे, तो धड़कने महसूस कर सकती थी। तभी जो मायशा है वो लाइट तो थोड़ी सी उठती, तो एकदम से जो है उसे उठाती नहीं, उस पोजीशन में ही वो उसकी हाथों से उसकी आंसू को पोंछती है और उसके सर को सहलाने लगती है और बोलती कि मैं आपको जानबूझ के कभी हार्ट नहीं पहुंचाऊंगी, बस याद रखना, सो जाइए। ऐसे बोल के जो है उसकी सर को सहलाने लगती है। तो कुछ देर बाद जो है ये लोग सो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है एपिसोड में, जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना और अपनों का भी और ढेर सारा प्यार बांटना। खुदा हाफिज़।